सभी भाइयों को जय सिया राम। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे रावण को महिष्मती साम्राज्य में सहस्त्रार्जुन राजा के द्वारा कैसे बंदी बनाया गया। अगस्त ऋषि श्री रामचंद्र जी को कथा सुना रहे थे, बात बता रहे थे रावण की विजय गाथा। रावण कैसे कैसे अपना विजय यात्रा आगे बढ़ाता गया। तो श्री रामचंद्र जी महाराज अगस्त ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, रावण इतना अत्याचार कर रहा था, पूरे संसार में त्राही त्राही मचा दे रहा था, लोगों पर इतना अत्याचार कर रहा था, तो क्या उस समय उसको रोकने वाला कोई क्षत्रिय पुरुष नहीं था, कोई राजा नहीं था जो उस पर अंकुश लगा सके। तब अगस्त ऋषि कहते हैं कि एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रार्जुन, जो है वंशीय क्षत्रिय राजा था। उसको बहुत ही वीरता का, उसे भी शक्ति प्राप्त था। तब श्री रामचंद्र जी के कहने से अगस्त ऋषि सहस्त्रार्जुन की कथा श्री रामचंद्र जी को कहना प्रारंभ कर देते हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं कि रावण अलग अलग स्थान पर अत्याचार करते हुए वह महिष्मती साम्राज्य पहुंचता है। महिष्मती साम्राज्य आज के मध्य प्रदेश में था। वहां जब वह सहस्त्रार्जुन के राज्य में पहुंचता है तो उसको सूचना प्राप्त होती है कि अभी सहस्त्रार्जुन राजा अपने महल में नहीं है। तब रावण नर्मदा नदी के पास जाता है और नर्मदा नदी को दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है। रावण जहां जहां जाता था वहां वहां एक सोने का शिवलिंग लेकर के जाता था। तो वह नदी के किनारे उस शिवलिंग को स्थापित करके महादेव जी की आराधना करने लगा। इधर महिष्मती साम्राज्य का राजा सहस्त्रार्जुन अपने कई स्त्रियों के साथ, रानियों के साथ जल विहार करने के लिए नर्मदा नदी में ही गए हुए थे। तो है वंशीय राजा सहस्त्रार्जुन को भगवान से वरदान प्राप्त था। वह अपने तपस्या के फल से भगवान से 1000 हाथ का आशीर्वाद मांगा था और भगवान के आशीर्वाद से उसके पास 1000 हाथ था। तो वह जल क्रीड़ा करते हुए नर्मदा नदी के जल को हजारों हाथों से रोक दिया। तो जल इधर उधर बहने लगा, उल्टी दिशा में उस नदी का जल बहने लगा और जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया। रावण नदी के किनारे महादेव जी की आराधना कर रहा था। जल बढ़ने से जो भी वह शिव जी पर फूल चढ़ाया था वह सब फूल बह गया। तब अपने सेनापति को, अपने सिपाहियों को रावण सांकेतिक आदेश देता है कि पता लगाओ कि ऐसा कैसे हो रहा है। जब कुछ दूर पर रावण के सेनापति जाता है तो देखता है कि राजा सहस्त्रार्जुन अपने अनेक पत्नियों के साथ में नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करता है। जब यह सूचना जाकर के वह रावण को देता है तो रावण क्रोध से आग बबूला हो जाता है कि इसके काम वासना के कारण, इसके इस धृष्टता के कारण, नदी के जल को रोकने के कारण हमारी पूजा भंग हुई है। वह क्रोध से आग बबूला होकर के महिष्मती साम्राज्य के राजा सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने के लिए चल देता है। वह महिष्मती साम्राज्य के राजा को युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन
उसके सेनापति कहते हैं कि पहले हमसे युद्ध करो, क्योंकि हमारे राजा अभी जल विहार कर रहे हैं। सहस्त्रार्जुन के सेनापति और सेनाओं के साथ में रावण का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सहस्त्रार्जुन के सैनिक परास्त हो जाते हैं। तब सहस्त्रार्जुन क्रोध से आग बबूला होकर के रावण से युद्ध लड़ने के लिए आता है। रावण और सहस्त्रार्जुन में भयंकर युद्ध होता है। रावण को घमंड होता है कि मैं कभी मर नहीं सकता मनुष्य के हाथ से। उसको ऐसा लगता था, क्योंकि मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं था, इसलिए वह वरदान मांगा था कि मनुष्य को छोड़कर बाकी हमें और कोई नहीं मार सके, क्योंकि वह मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं था। वह घमंड में इतना चूर था कि हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन सहस्त्रार्जुन राजा को भी भगवान का वरदान प्राप्त था। 1000 हाथ था और भी बहुत सारे उसके पास अस्त्र शस्त्र और बल था, जिससे उसने रावण को पटक करके बंदी बना लिया और कई दिनों तक उसको अपने बंदी गृह में बंदी बना करके रखा। जब यह बात रावण के दादा पुलस्त जी को पता चलता है, क्योंकि रावण के दादा पुलस्त जी हुए, पुलस्त के पुत्र हुए विशेश्रवा, और विशेश्रवा से हुए रावण, तो उनको अपने पोते के प्रति दया आ गई और वे तत्काल स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आ गए। माहिष्मती साम्राज्य के राजा के पास गए तो राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा कि हे ऋषिवर, आप हमसे क्या चाहते हैं, मेरे लिए क्या आदेश है। तब पुलस्त ऋषि कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे पोते रावण को मुक्त कर दो, यही मैं तुमसे याचना करता हूं। तब उनके आदेश को सहस्त्र स्वीकार करके राजा सहस्त्रार्जुन रावण को मुक्त कर देता है और यह वचन दे देता है कि हम लोग आपस में, हम दोनों के कारण कभी भी हिंसा नहीं होगी। और ऐसा संधि करके वह रावण को विदा कर देता है। इसलिए हमारे पास ज्यादा बल भी आ जाए तो हमें अपने बल का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई वीर है तो उससे बड़ा कोई वीर नहीं है। यह धरती वीरों से खाली नहीं है। कोई वीर है तो उससे भी बड़ा वीर है। इसलिए हमें अपने वीरता का सदैव प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पर आवश्यकता हो हमें अपने वीरता का सामर्थ्य अवश्य सामने वाले पक्ष को दिखाना चाहिए, ताकि वो हम पर हावी ना हो जाए। क्योंकि इस धरा का एक नियम है, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वही इस धरती पर राज करते हैं। जो कमजोर होते हैं तो अगला पक्ष उसको हरा करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो इसलिए हमें अपने हमें वीर बनना है, बलवान बनना है, और उस वीरता के केवल अपने आत्मरक्षा के लिए उपयोग करना है, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातनी बंधु बांधवों की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए और स्वयं की आत्मरक्षा के लिए हमें अपने वीरता का प्रयोग करना है। इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना है। आज तक इतना ही। आगे की धर्म चर्चा में आप सभी को और भी रोचक बातें सुनने को प्राप्त होगा। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।